बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से पहला बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। अता तारड़ साहब ने क्या फरमाया, ज़रा आप भी सुनिएगा। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं और हम बांग्लादेश के लोगों ने जो एक रेजिलियंस दिखाई है, एक अज़म दिखाया है, वो बाहर निकले हैं। ये बिल्कुल एक सराहने वाली बात है। जी, आपने सुना कि अता तारड़ फरमा रहे थे कि हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं और जो उन्होंने रेजिलियंस दिखाया है वो काबिल सताइश है। लेकिन जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि बांग्लादेश में जो इंतखाबात हुए उसमें बुनियादी तौर पे अवाम को धोखा दिया गया, अवाम के हक के ऊपर डाका मारा गया, आलमी मीडिया की आप खबरें उठा के देख लें, पूरी दुनिया में इस किस्म की खबरें लगी, चाहे वो BBC हो चाहे कोई और इदारा हो। उसने कहा कि जिस किस्म के इलेक्शंस हुए हैं बांग्लादेश में, जिसके नतीजे में हसीना वाजिद साहिबा इक़्तिदार में आई, वैसे इलेक्शन ना भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये सूरत हाल थी तो उस वक्त हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो शेख हसीना वाजिद साहिबा को मुबारकबादें दे रहे थे। ये सामने आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं कि उस वक्त उनको मुबारकबादें दी जा रही थी। उस वक्त उनको कहा जा रहा था कि जनाब आपने बड़ी बेहतरीन विक्ट्री हासिल कर ली। और उसके बाद जब हमारे नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए इक़्तिदार में और वो वज़ीर आज़म बने, तो क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी काकड़ साहब की जिम्मेदारी थी कि साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं, उन्होंने साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाए। उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब आ गए। शहबाज शरीफ साहब को हसीना वाजिद साहिबा ने मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके कहा कि वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके साथ काम करने के लिए। उन्होंने आगे से उनको कहा कि जनाब आपके साथ हम काम करना चाहते हैं। उस वक्त इनको बांग्लादेश की अवाम याद नहीं आई, जब पूरी दुनिया ये कह रही थी, बरतानिया ये कह रहा था, अमरीका ये कह रहा था, दीगर ये ममालिक कह रहे थे कि शेख हसीना वाजिद साहिबा ने एक फ्रॉड इलेक्शन करवाया है। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। अब जब बांग्लादेश की अवाम ने अपना हक ले लिया तो अब ये उनको बता रहे हैं कि जी हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े। अच्छी बात है, यकीनन खड़ा होना चाहिए क्योंकि हक तो ये अवाम का ही है। दूसरी जानिब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। पाकिस्तान में आपको पता है कि रवां साल फरवरी के महीने से एक्स बंद है। अब एक्स के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन के अपना उसके ऊपर बयानिया है, कोर्ट्स के अंदर ये केस भी चल रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा ने हाल ही में एक्स के हवाले से कुछ बातें की हैं, क्या कहा, ज़रा ये सुनिएगा। एक्स को जो है मैं समझती हूँ कि जिस तरफ हम जाना शुरू हुए हैं मेरे केस के जरिए, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे तो एक्स के ऊपर पाबंदी खत्म हो जाएगी। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस के बगैर कोई सोशल मीडिया वो नहीं चल सकती और ना चलनी चाहिए। जी, अज़मा बुखारी साहबा का एक अपना केस है और बड़ा जेन्युइन केस है जिसको लेके वो लाहौर हाई कोर्ट गई हैं और उन्होंने एक्स के हवाले से गिला शिकवा किया और कहा कि रूल कायदे बनने चाहिए। जब एक्स उसके ऊपर अमल दरामद करेगा तो तभी उसको खोला जा सकता है। लेकिन अलमिया यहाँ पे ये है कि अज़मा बुखारी साहिबा जब ये बयान दे रही थी उससे पहले भी वो रोज़ एक्स इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद भी वो रोज़ एक्स इस्तेमाल करती हैं। उनकी वज़ीर आला भी एक्स इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज़ भी एक्स इस्तेमाल कर रही है। अब अगर आप एक्स की इंतज़ामिया हो, आप सोचें ज़रा, और आपको एक हुकूमत कह रही हो कि हमने आपकी सर्विस बहाल नहीं करनी क्योंकि कुछ असूल, ज़ाब्ते, कायदे, क़वानीन हैं, उसके ऊपर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम आप रोज़ देखें कि वही हुकूमत, उसके वज़रा भी, उसके अफसरान भी, उसके वज़ीर आज़म साहब भी, वो सब लोग जो हैं एक्स को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? या तो आप हंसेंगे या आप रोएंगे या फिर आप कहेंगे कि ये किस किस्म की गैर संजीदा रियासत है। अगर आपने एक्स को बंद करना है तो फिर आप लोग एक्स इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इट मीन्स कि आपको एक्स के इस्तेमाल पे कोई इशू नहीं है। हाँ, आपको ये इशू है कि वहाँ पे जो बातें आपके ख़िलाफ़ होती हैं वो आपको काबिल कबूल नहीं है। पर एनीवे ये एक्स वाले भी सोच रहे होंगे, आप देखते हैं कि वो कितने इनके कायदे और कानून मानते हैं। अगर आपने उनसे कोई चीज़ मनवानी थी तो फिर आपको खुद भी ये एक्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस क़यादत को देखें जो इस वक्त जेल से बाहर है, उनमें आपको कन्फ्यूजन नज़र आती है। हाल ही में बैरिस्टर गौहर साहब ने स्वाबी जलसे में फरमा रहे हैं कि जो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, बुनियादी तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, वो ये चाहते हैं कि अवाम अपने महबूब इस्टेब्लिशमेंट से लड़े। इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट तो महबूब है, उससे लड़ाया जा रहा है हमें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ दिन पहले तक इनका क्या मौक़िफ़ था?
या अभी भी कुछ इनके लीडरान का क्या मौक़िफ़ है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की महबूब इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे लड़वाने की कोशिश नून लीग कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे नून लीग के दोस्तों से, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, कि क्यों वो महबूब से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और जो कन्फ्यूजन नज़र आती है एहतजाज के हवाले से। स्वाबी में तो बहुत बड़ा जलसा हुआ, लेकिन पंजाब में अभी तक हमें कोई तहरीक नज़र नहीं आ रही। हमाद अजहर साहब ने जलसे में कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम अडयाला की तरफ जाएंगे। उसके ऊपर शहरयार आफरीदी साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में क्या कहा, वो ज़ुबान फिसल गई थी उनकी, आपने सुना, वो स्लिप ऑफ टंग है। बहुत सारी स्लिप ऑफ टंग्स हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का ऐलान किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अली अमीन गंडापुर साहब की जिम्मेदारी लगाई गई है। स्वाबी के जलसे में उन्होंने अच्छा वहाँ पे सर हिला के हिले जुले, काफ़ी उन्होंने मूवमेंट की और वो कवाली वगैरह के ऊपर, लेकिन बात वहीं तक अभी महदूद है। वैसे उन्होंने धमकियाँ वगैरह भी दी, जो हर वो पब्लिक इंटरेक्शन में, हर मीडिया इंटरेक्शन में वफाक को धमकियाँ देते हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि वफाक वाले उसके ऊपर कोई रद्द अमल देना भी पसंद नहीं करते। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी जो तहरीक है, जो एहतजाजी तहरीक है, उसको कब वो पंजाब और वफाक में लेके आते हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का जो केस था उसके फैसले के ऊपर नजर सानी की अपील दायर कर दी है।